गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। All of you, ये बात सुनाई दे रही है सभी को? सुनना। यस सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग पीच रूप के बारे में पढ़े थे। एनीवन बताएंगे पीच रूप क्या होता है? प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। तो ये बता सकते हैं कि पीच रूप क्या होता है? हम लोग पढ़े थे आपका रूप के बारे में। तो रूप हम लोग पढ़े थे फर्स्ट कि आपका रूप क्या होता है, जो बिल्डिंग का फॉर्मोस्ट पार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हम लोग को रिक्वायरमेंट्स क्यों पड़ता है छत की। ठीक है, तो हम लोग जो है आपका रेन से, शन से, सबसे क्लाइमेट से जो आता है इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट जितने भी हैं उससे हम लोग को बचने के लिए हम लोग जो है ऊपर कवरिंग के लिए का रूफ का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ साउंड से प्रोटेक्शन के लिए, इसके साथ साथ विंड का प्रोटेक्शन के लिए, फिर आपका हीट के लिए, कोल्ड के लिए, सबसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो है छत का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग दो प्रकार का आपका पढ़े थे टाइप्स ऑफ रूफ। तो याद कीजिए कि पिच रूफ किसको बोलते हैं और फ्लैट रूफ किसको बोलते हैं। ये सर फ्लैट रूफ हो गया जहाँ पे रेन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो स्लोप ज़्यादा नहीं होता उसमें, पूरा फ्लैट टाइप होता है। पूरा फ्लैट और यानी कि यहाँ पर स्लोप नहीं प्रोवाइड होता है। यस तो सर। यहाँ पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोग स्लोप नहीं प्रोवाइड करते, और एक जो रूफ है उसमें हम लोग स्लोप देते हैं। स्लोप उसमें भी रहता है लेकिन बहुत आपका मिनिमम स्लोप देते हैं। मिनिमम स्लोप इसलिए कि स्लोप नहीं देंगे तो वाटर मेरा ड्रॉप नहीं करेगा, गिरेगा नीचे नहीं गिरेगा, तो आपका डैम्प हो सकता है घर में, इस तरह से वहां पर इफेक्ट आ सकता है। उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका स्लोप प्रोवाइड होता है, उसको हम लोग पूरा फुल स्लोप रहता है, मिनिमम उसमें नहीं, उसमें जिसमें आपका फुल स्लोप रहता है उसमें हम लोग उसको पिच रूफ कहते हैं, और जिसमें कि आपका मिनिमम आपका स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग फ्लैट रूफ। तो हम लोग देखे थे, पढ़े भी थे कि आपका तो जो रूफ है आपका किस किस कंडीशन पे इसको बनाया गया है, बोलिए। वही बता सकते हैं सर अगर ऐसा जगह में सर जहाँ बर्फ गिरता है तो सर बर्फ के स्लाइडिंग के लिए सर, और जहाँ अधिकतर बारिश होता है सर वैसे वैसे जगह के लिए। ठीक है, और जहाँ पर अधिक बारिश यानी कि हैवी रेनफॉल्स जहाँ पर होते हैं उस पोर्शन पे हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पर स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल मतलब कि जब बर्फ गिरेगा तो आपस में अगर इस पोर्शन पे जमना शुरू हो जाएगा, यहाँ जो आपको दिख रहा है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पे बर्फ आकर जमना शुरू हो जाता है तो कंटिन्यू इस पे जमेगा, और फ्लैट रहेगा तो एक कंटिन्यूअस इस तरह से आपका एक जो कोई छत है इस छत पे क्या होगा, इस तरह का आपका बना देगा। और ये इसका भी अपना मतलब जो स्ट्रक्चर आपका जो स्ट्रक्चर का लोड है यानी कि जो फ्लैट रूफ का लोड है, इसके साथ साथ क्या होगा, ये जो बर्फ होगा यानी कि जो स्नो होगा उसका भी हम लोग इस पर लोड आना शुरू हो जाएगा, और जब तक रहेगा यानी जब तक वो आपको हटाएंगे नहीं तब तक इसका लोड उसके ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका
अगर कॉलम जो है आपका लोड नहीं कैरी कर पाएगा तो कॉलम क्रैक कर जाएगा, बीम क्रैक कर जाएगा, इस तरह से स्लैब को पूरे जो हम लोग फ्लैट रूफ के लिए स्लैब लगाया है वो स्लैब क्रैक कर जाएगा। तो ये सब जो है आपको देखना पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पर हेवी स्नोफॉल होता है, उस पोर्शन पे हम लोग पीच रूफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पीच रूफ क्या होता है, और पीच रूफ के साथ यहाँ पर जितने भी सारे स्नोफॉल वगैरह होते हैं उस पोर्शन पे हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया कि पीच रूफ क्या होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि जितने आपका पीच रूफ है इसमें भी आपका टाइप है। तो हम लोग सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे। यहाँ पर हम जो दिख रहा है सारे जो यहाँ पर पोर्शन के साथ कुछ दिखाया जा रहा है कि सारे पार्ट्स का क्या नाम है, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग सीधे भी सारे पार्ट्स था उसके बारे में कल पढ़े थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट ये जो फर्स्ट ऊपर वाला पोर्शन उसको रिज पोर्शन बोलते हैं इसको। ये जो आपका स्लॉप जैसा दिख रहा है और ये दोनों का ज्वाइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से भी आपका स्लॉप है इधर से भी आपका स्लॉप है, यानी कि इस साइड का भी अपना एक स्लॉप आ रहा है और इस साइड का भी अपना एक स्लॉप है। दोनों का जो ये आपका लाइन बना रहा है ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिप। ठीक है, हिप इसको बोलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर से भी आपका स्लॉप है और इधर से भी स्लॉप है, ये वाला भी स्लॉप है और ये भी आपका एक स्लॉप है। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो बोर्ड लगाएंगे तो यहाँ पर कैसा फिगर में दिखेगा, यानी कि स्ट्रक्चर में तो इस तरह का आपका जब अगर कोई आपका फिगर रहेगा जब इसको हम लोग जब बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। टॉप से जो दिखेंगे उनको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लीन टू रूफ। ठीक है, लीन टू रूफ कहलाता है। ये आपका जो पीच रूफ कहते हैं इसको हम लोग पीच रूफ कहते हैं। इसके ऊपर में क्या है, पीच रूफ में ये आपका जो पार्ट आएगा इसको हम लोग बोलते हैं हिप रूफ। यानी कि ये जो आपका पोर्शन दिया हुआ है ये आपका हिप वाला पोर्शन इसमें प्रोवाइडेड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हिप रूफ। ठीक है, इसको हम लोग हिप रूफ बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखो कि एक के साथ दूसरे को हम यहाँ पर एडिशन किए हैं, यानी कि इस साइड से इस साइड का एक फिगर है और ये आपका कंटिन्यू इस इधर आ रहा है, इधर बाहर की ओर आ रहा है और इस पोर्शन से भी बाहर की ओर आ रहा है। ये जो आपका बना रहा है ये पोर्शन जो आपका बन रहा है इसी पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका पोर्शन है इस पोर्शन और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, ये आपका एक जो है आपका यहाँ पर बोर्ड लगेगा, यानी कि जो आपका इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से बोर्ड लगाएंगे इधर का। ठीक है, ये वाला बोर्ड लगेगा और इधर क्या होगा कि इधर भी अपना एक बोर्ड लगेगा। ठीक है, इधर से भी आपका एक बोर्ड लगेगा। दो बोर्ड यहाँ पर हो रहा है, दो बोर्ड के बीच में जो ज्वाइंट आ रही है इसी को हम लोग बोलते हैं वैली। यहाँ से यहाँ तक के हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक को हम लोग बोलते हैं वैली। ये भी पोर्शन में यहाँ पर भी है, इस पोर्शन को भी बोलते हैं वैली। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो हम लोग को पोर्शन है उसमें से हम लोग निकालते हैं उसको वैली बोलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब आते हैं वैली के बाद। यहाँ पर एक विंडो जैसा पोर्शन प्रोवाइडेड है, यानी कि यहाँ पर जो है लाइट आने के लिए इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमर।
प्रीवियस क्लास में भी हम बताए थे डोमर किसको बोलते हैं, तो डोमर इसको बोलते हैं। और डोमर के साथ साथ ये जो आपका यहाँ इस पोर्शन पे एक्स्ट्रा, यानी कि जो मेरा इस वाल जो होगा, ये वाल का पोर्शन है, यानी कि ये मेरा वाल का पोर्शन इसके ऊपर में लगा हुआ है। और यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि वाल के साथ साथ ये जो पोर्शन है, ये यानी कि ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से यहाँ तक का एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। और वाल मेरा कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का है। फिर ये वाल मेरा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो एक्स्ट्रा हम लोग बनाए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एब्स, ठीक है, इसको एब्स बोलते हैं। ये आपका क्या होता है कि जब इसके ऊपर में कोई भी आपका रेन यानी कि बारिश आकर गिरेगा, ठीक है, बारिश आकर इसके ऊपर में पड़ेगा, तो क्या होगा कि ये इधर की ओर गिरेगा और गिरने के बाद फिर इसके ऊपर में इधर से आपका बढ़ेगा, ठीक है, इधर से आपका इधर आएगा, फिर और यहाँ से आपका ड्रॉप करेगा, यानी कि आपका वाल के ऊपर में डायरेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से वो आपका खराब नहीं होगा, वाल खराब नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका एब्स। अगर यहाँ अभी देख रहे हैं कि एब्स इस पोर्शन में भी आपका प्रोवाइडेड है, ये पोर्शन में भी आपका जो है एब्स लगा हुआ, ठीक है, यानी कि इधर से भी आपका जो वाल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग लगाया है। लेकिन अगर कोई वाल है और फुल एरिया में हम लोग उसको लगाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डोमर। ये आपका क्या है, सॉफिट, ये सॉफिट है, इंटरनल पोर्शन से इसको सॉफिट है, यहाँ पर भी आपका सॉफिट लगा हुआ है, ये पोर्शन भी सॉफिट लगा हुआ है। तो ये पोर्शन को आपका जो वाल है उसको हम लोग बचाने के लिए यहाँ पर सॉफिट का इस्तेमाल किया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रैक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रैक्स। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर, यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन लगा हुआ है यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल साइड से, जो इंटरनल साइड से लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स, आपका रैक्स। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका रिज पोर्शन है, अपर पोर्शन को यहाँ पर भी बना रही है, इस पोर्शन में भी आपका बना रहा है, दोनों पोर्शन जो बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रिज, ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों को हम लोग बोलते हैं रिज। वैल्यू भी समझ में आ गया, रिज भी समझ में आ गया, डोमर भी समझ गया। डोमर क्या है कि आपका जो विंडो पोर्शन है, यहाँ पर जो हम लोग विंडो के लिए आपका बनाया है, तो ये जो आपका साइड वाला पोर्शन बनाया है, यानी कि जो छज्जा वाला टाइप का पोर्शन प्रोवाइड किए हैं आपका डोमर का और इसके ऊपर में, तो उसके इसके लिए जितना आगे हम वाल लगाएंगे, यानी कि इस पोर्शन से इधर से आपका लगाएंगे और यहाँ से आपका डोमर आपका एक्स्ट्रा जो पोर्शन हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल जैसा, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमर। ये डोमर क्या आता है, पूरा फुल वुडन का रहता है, वुडन पीस का हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, या फिर डिफरेंट मटेरियल का यहाँ पर वुडन का बनाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डोमर। तो ये इधर भी हो सकता है और इसके इधर भी हो सकता है, जैसा ये वाला पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका डोमर। लेकिन इसमें क्या है कि इसके ऊपर अगर इधर से आपका कोई पोर्शन लगा हुआ रहता और इसके बाद ये वाला पोर्शन को ऐसे यहाँ से ऐसे रहता, तो ये पोर्शन यहाँ से ऐसे बनता, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका डोमर। समझ में आ गया? यहाँ पर हम लोग को सारा पार्ट यहाँ पर हम लोग देख लिए, एप्स भी समझ में आ गया, डोमर भी समझ में आ गया, यहाँ पर हिप भी समझ में आ गया, बिग पोर्शन समझ में आ गया अपर पोर्शन में, फिर रेकस भी समझ में आ गया, फिर आपका डोमर, आपका सॉफिट इंटरनल पार्ट्स में एप्स भी समझ में आ गया, फिर है आपका ये आपका ग्लैब्स पोर्शन है, ठीक है, यानी कि जो ये पोर्शन है, यानी कि जो इस पोर्शन को देख पा रहे हैं, ये आपका पोर्शन जो है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैब्स, ठीक है। ये सब हम लोग सारे पार्ट्स के बारे में आपका देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है आप हम सारे पार्ट्स को खोल दिए और खोलने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हिप कौन सा पोर्शन कहला रहेगा, ये वाला पोर्शन जो हिप वाला जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, हिप वाला पोर्शन बोले ना, ये कॉर्नर ये जो आ रही है यहाँ से जो दिख पा रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो समझ पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, यानी कि इस पोर्शन से यहाँ तक बन रहा है, यानी कि इस पोर्शन पे हम लोग जो रखे हैं, यानी कि इसके ऊपर में जो हम लोग यहाँ जो आपका हम लोग ये वाला पोर्शन बनाए हैं, उसके ऊपर में हम लोग क्या करें, या फिर रेड कलर में बना रहे हैं,
ये जो रेड कलर का हम बना रहे हैं ये ही आपका हिप पोर्शन है। हिप के लिए हम लोग यहाँ पर मोटा वाला पोर्शन यहाँ पर यूज किए हैं, ठीक है। वो आपका यहाँ पर वुडन पीस है, वुडन पीस को हम लोग यहाँ पर जोड़कर यहाँ पर जो है आपका हिप वाला पोर्शन बनाया है। और हिप को हम लोग क्या किए हैं कि दूसरे जो आपका इसके ऊपर में भी हम लोग सपोर्ट्स करने के लिए वॉल के ऊपर में भी हम लोग यहाँ पर एंगल टाई प्रोवाइड किए हैं। ये आपका एंगल टाई है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एंगल टाई है ये वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक एंगल टाई है। ये सारा कुछ क्या है एंगल टाई है। तो ये वाला एंगल टाई यहाँ से यहाँ तक का एंगल टाई, फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल टाई। एंगल टाई और आपका हिप राफ्टर और एंगल टाई, इसके ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर राफ्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने सारा राफ्टर का इस्तेमाल करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे आपका राफ्टर। यानी कि हम लोग देख रहे हैं ये फुल राफ्टर हो गया, इसके ऊपर में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका रेड कलर का बना रहे हैं जो आपका फुल राफ्टर है, ठीक है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक फुल राफ्टर हो रहा है। ये सब क्या है मेरा कॉमन राफ्टर का यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये सब मेरा कॉमन राफ्टर है, ओके। कॉमन राफ्टर का नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि कॉमन हम लोग एक साइज का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसी के लिए इसका नाम जो है आपका कॉमन राफ्टर पड़ा। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पोर्शन में कुछ आपका राफ्टर बन गया, यानी कि हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको ब्लू कलर कर देते हैं। ये आपका जो ब्लू कलर का ये पोर्शन से ये पोर्शन से लेकर आपका यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कुछ आपका यहाँ पर लगा हुआ है, कुछ राफ्टर यहाँ पर प्रोवाइडेड है, कुछ यहाँ पर है। फिर आपका ये पोर्शन पे लगा हुआ है, इस पोर्शन पे लगा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं जैक राफ्टर, यहाँ पर लिखा हुआ है जैक राफ्टर। किसको बोलते हैं, जो ब्लू कलर का है, यानी कि ब्लू कलर से जो हम दिखा रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग जैक राफ्टर। जैक राफ्टर समझ में आ गया सभी को, यस और नो? यस सर। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं कि जैक राफ्टर और आपका कॉमन राफ्टर, दो राफ्टर हम लोग समझ गए हैं, कॉमन राफ्टर और जैक राफ्टर अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अब इसके ऊपर में हम लोग हिप राफ्टर के ऊपर में हम लोग इसको रखते हैं। हिप राफ्टर के ऊपर में कौन सा रहता है, जैक राफ्टर। हिप राफ्टर को हम लोग क्या करते हैं कि आपका जैक राफ्टर जहां पर लगाते हैं वो उसके ऊपर में हम लोग प्रोवाइड जो हो जाता है उसको हिप पोर्शन बोलते हैं। हिप पोर्शन पे हम लोग जैक राफ्टर लगाते हैं, यानी कि जो स्मॉल पीसेस में हम लोग राफ्टर का यूज करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे आपका जैक राफ्टर। और जैक राफ्टर किसके मदद पर खड़ा रहता है, तो ये हिप राफ्टर के मदद पे ये खड़ा रहता है, ठीक है। उसके ऊपर में हम लोग लगाते हैं। और कॉमन राफ्टर यानी कि जितने भी सारे हम रेड कलर का ये आपका बनाए हैं ये सब क्या है, आपका सब कॉमन राफ्टर का यूज किया गया है, ओके। अब हम लोग को यहाँ पर समझना है कि पार्लिन क्या है। तो पार्लिन का हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये आपका यहाँ से लेकर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक हम लोग इसको प्रोवाइडेड किए हैं पार्लिन को, ठीक है। यहाँ पर जो है हम पार्लिन का यहाँ पर यूज किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पर जो पर्लिन का यूज किए हैं। पर्लिन को हम लोग क्यों प्रोवाइड किए हैं, तो जो मेरा कॉमन राफ्टर है उसको हम लोग सपोर्ट देने के लिए, मिडिल पोर्शन में क्या होता है कि कोई भी चीज मिडिल पोर्शन पे वीक होता है, यानी कि जो हम स्लैब लगा रहे हैं या फिर इसके ऊपर में हम लोग कुछ भी कवरिंग करेंगे तो जो मिडिल पोर्शन पे है, तो मिडिल पोर्शन पे राफ्टर के ऊपर में क्या होगा कि एक राफ्टर अगर कमजोर हो जाएगा मेरा, अगर राफ्टर मेरा एक कमजोर होगा तो ये आपका टूट सकता है, ठीक है। हेलो, आप अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे। तो ये जो मेरा कॉमन राफ्टर हो गया। और अब पर्लिन का यूज करते हैं। पर्लिन का यूज क्यों करते हैं, तो जो मेरा कॉमन राफ्टर ये, ठीक है, ये सब क्या है, कॉमन राफ्टर है। तो कॉमन राफ्टर लंबा आपका जो एरिया बन रहा है या फिर जो भी आपका ये इसका हाइट होगा, यानी कि 2 मीटर का हो सकता है, 2.5 मीटर का हो सकता है।
तो ये जो आप यहाँ पर यूज किए कॉमन राफ्टर को, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिडिल पोर्शन पे सपोर्ट देने के लिए हम लोग एक पर्लिन को बीच में एडिशन कर देते हैं, घुसा देते हैं। पर्लिन क्या होगा, जो दो हिप राफ्टर है, यानी कि हिप राफ्टर, ठीक है, ये हिप राफ्टर के ऊपर में पर्लिन रखा रहता है। इसके ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, पर्लिन और हिप राफ्टर को दोनों को हम लोग अच्छे प्रकार से ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में हम लोग कॉमन राफ्टर का यूज करते हैं। कॉमन राफ्टर को इसके ऊपर में रखते चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ रख रहे हैं और मिडिल पोर्शन पे, नीचे मिडिल पोर्शन पे प्रोवाइड किए हैं आपका पर्लिन का, तो पर्लिन को क्या आ रहा कि अगर ये पर्लिन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसका एरिया बढ़ जा रहा है, मतलब कि इसका हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि लोड इसके ऊपर में जब भी पड़ेगा तो लोड क्या होगा, इस पोर्शन पे डायरेक्ट लोड को लगाएगा या फिर इस पोर्शन पे लगाएगा। तो दोनों के बीच में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि आपका इधर पोर्शन पे आपका लोड लग रहा है, नहीं तो इधर लग रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वीक पोर्शन क्या है, मिडिल में। वीक जहां होगा वो आपका धीरे धीरे इस पे लोड पड़ते पड़ते ये क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा और खराब हो जाएगा। तो ये छत गिर सकता है, टूट सकता है। तो इसके लिए हम लोग मिडिल पोर्शन पे प्रोवाइडेड कर दिए क्या है, एक पर्लिन। पर्लिन क्या होता है, अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। तो पर्लिन हो गया। पर्लिन के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि हिप राफ्टर, पर्लिन और आपका जैक राफ्टर। यहाँ पर जितने प्रकार का राफ्टर का बात किए थे हो गया। इसके साथ साथ एक राफ्टर और जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वैली राफ्टर। ठीक है, वैली राफ्टर यानी कि ये आपका बाहर पोर्शंस में, ये आपका ऊपर उठा हुआ पोर्शंस रहेगा, उसको हम लोग, ये जो पोर्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे आपका हिप पोर्शन। और अगर ये आपका कोई वाल है या फिर वाल में हम लोग क्या किए कि ये आपका वाल है, वाल से हम लोग इंटरनल से इधर से एक लेकर आया है और ये दोनों जो, ये जो आपका साइड वाला पोर्शन बनाएगा और इधर की ओर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा कि ये पोर्शंस क्या होगा, मेरा वैली कहलाएगा। दो वाल कि हम लोग आपस में सटाएंगे तो इस तरह से एक वैली पोर्शन बनेगा। यानी कि ये आपका वैली पोर्शन बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका वैली राफ्टर। यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वैली के लिए, उसके ऊपर में जो लोड पड़ेगा वो आपका वैली राफ्टर का पड़ेगा। तो वैली राफ्टर समझ में आ गया, ये आपका क्या है, वैली राफ्टर। अब हम लोग देख रहे हैं कि वाल के ऊपर में जो मेरा यहाँ पर वाल है, जो दीवार लगा हुआ है, वो दीवार किसी भी चीज का हो सकता है। आपका मड का हो सकता है, मड और आपका स्टोन का हो सकता है, मड एंड ब्रिक का हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रिक, आपका ब्रिक सीमेंट का हो सकता है, इस ब्रिक स्टोन का हो सकता है। मिक्सिंग का आपका कॉमन इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब इसके ऊपर यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग एक प्लेट को बिछाएंगे। प्लेट मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी हम एक लकड़ी का जो है उसके ऊपर रखेंगे ताकि जो सारा लोड उस लकड़ी पे पड़े, ना कि डायरेक्ट जो है वाल के ऊपर में जो हम लोग जो बॉन्डिंग किए हैं, यानी कि उसके ऊपर में हम लोग जो बॉन्ड बनाया है, ब्रिक बॉन्ड होगा, स्टोन बॉन्ड होगा, या फिर मड के लिए हम लोग जो है आपका कॉमन यूज करेंगे। आपका एंगुलर शेप में, आपका इरेगुलर शेप में अगर इसके ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो ये पर्लिन का लोड पड़ रहा है, अगर यहाँ का ये हम लोग इस तरह से हम लोग वाल प्लेट को नहीं लगाते हैं तो ये सारा लोड क्या होगा, ये जो आपका बना हुआ ब्रिक है इस तरह का बॉन्डिंग किया हुआ, इसके ऊपर पड़ेगा, ना कि इधर की ओर पड़ेगा। इस तरह से क्या हो रहा है कि सारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वाल प्लेट का यूज किए हैं। तो लोड यहाँ पर अच्छी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सारा कुछ यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर, और साथ ही साथ जो वाल के ऊपर में कोई क्रैक, कोई चेंजेस ना आए, इसके लिए हम लोग क्या किए हैं कि इस तरह से आपका वाल प्लेट का यूज कर दिए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस इधर से आपका सीलिंग को जोड़ने के लिए सीलिंग जॉइंट, ठीक है, सीलिंग जॉइंट के लिए यहाँ पर एक पोर्शन प्रोवाइडेड है। इस तरह से आपका सीलिंग जॉइंट हर एक जो है इधर से निकला हुआ है, इधर से इधर से इधर से। तो ये आपका स्ट्रक्चर का जहाँ पर पर्लिन एडिशन होगा उस पोर्शन में सीलिंग को ऐड करने के लिए इधर से, और अगर उस साइड में होगा तो उधर से भी इस तरह से आते रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यू जहां तक रहेगा उधर से आपका इधर से टोटल बना हुआ रहेगा। यानी कि ये अपर पोर्शन में नहीं है, हम उस साइड का दिखा रहे हैं, समझ में आया। अगर जो लाइन मेरा इधर से पास हो रही है तो इधर उधर से नहीं दिखेगा, तो उधर वाला पोर्शन पे हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया। तो ये हम लोग को समझ में आ गया, सीलिंग के लिए ज्वाइंट करने के लिए पोर्शन का यूज करते हैं हम लोग
लमसम जो है इसमें सारा पार्ट्स को हम लोग देख लिए हैं, और एक लैडर फ्रेम यहाँ पर कॉर्नर में प्रोवाइड कर देते हैं। लैडर जो होगा ये फुल गैम्बल वॉल है, ठीक है, नहीं गेबल गेवल, ठीक है, गेवल वॉल जो यहाँ पर फुल लगाया गया है। तो गेवल वॉल के ऊपर में क्या हो रहा है कि हम लोग लैडर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इसके ऊपर में आदमी चढ़ेगा और चढ़ के सारे को यहाँ पर अरेंजमेंट करेगा, जोड़ेगा, इसके ऊपर में हम लोग जो है आपका कोई मेंटेनेंस करेगा। उस तरह से एक छत के ऊपर में हम लोग लैडर को लगा के रखते हैं हमेशा, ये कंटिन्यू इस तरह से बना हुआ रहता है आपका। इस तरह से लेडर का एक पोर्शन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इधर से हम लोग कहीं भी लेडर प्रोवाइड कर देते हैं, अगर यहाँ पर लेडर को प्रोवाइड करते हैं तो ये आपका नीचे इन पट्टी है, खाली है इस पोर्शन पे, ये इस पे ज्यादा लोड लगेगा, लेडर का भी लोड लगेगा और वहाँ का जो आदमी चढ़ेगा उसका भी लोड लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इस पे कोई लोड ना लगे, इसके ऊपर वाल के ऊपर में हम लोग जो है लेडर लगाते हैं ताकि जो वाल अच्छा आसानी से उस के ऊपर में जितने भी मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा है या फिर आदमी उसके ऊपर में मूव कर रहा है, तो मूवेबल जितने भी सारे जो आपका लोड है, मूवेबल लोड है, वो सारा लोड वो आपका रेसिस्ट कर देगा, खत्म कर देगा। इस तरह से यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर लैडर फ्रेम लगाकर वहां पर यूज करते हैं। आगे चलते हैं तो हम लोग समझ गए हो, और इसके साथ साथ एक एंगल टाई, दो हम लोग जो वाल प्लेट को जोड़ने के लिए एंगल टाई का यूज कर रहे हैं। ये इधर से आपका यहाँ बाहर पोर्शन में नहीं किया गया, लेकिन अगर ये इंटरनल होता तो इस पोर्शन में एक दूसरे को जोड़ने के लिए यहाँ पर प्रोवाइडेड किया जाता था एंगल टाई। तो दो कॉर्नर, दो वाल के बीच में जो अगर एंगल है, उस एंगल को आपका वाल का प्लेट इधर उधर ना घस के, इसके लिए हम लोग वहां पर आपका एंगल टाई का ये यूज कर देते हैं। एंगल टाई का यूज करते ही हम लोग को क्या होता है कि इसके ऊपर में हम लोग एंगल टाई लगा देते हैं। तो ये आपका जो हम लोग वाल प्लेट लगाया है, ये वाल प्लेट को आपका इधर उधर जाने नहीं देता है, इसलिए इसका यूज करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग पिच रूफ में जितने प्रकार का आपका टाइप है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट है क्या, लीन टू रूफ, दूसरा है गैवल रूफ। गैवल रूफ मतलब क्या कि हम लोग जो फुल गैवल रूफ देखे थे, अभी गैवल वॉल क्या होता है सबको पता है। तो गैवल वॉल के ऊपर में दो तरफ प्रोवाइड कर दिए, उसके ऊपर में हम लोग जो है कवर कर दिए, उसको हम लोग बोल दिए गैवल। इसके साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि हिप रूफ, हिप रूफ के बाद आ गया गैम्ब्रल रूफ, इसके साथ हो गया मैंसर्ड रूफ, मैंसर्ड, और उसको बोलते हैं कर्व रूफ। फिर है डेक रूफ। तो ये प्रकार का जितने भी सारे जो है ये यहाँ पर दिया गया है आपका बेसिक, ये सब क्या है इसके एलिमेंट्स है रूफ का। पिच रूफ का, पिच रूफ होता क्या है, तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि ए रूफ विथ स्लोपिंग सरफेस इज नॉन एज रूफ। यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि आपका कि जो मेरा रूफ है उसके साथ हम लोग क्या किए, एक स्लोप सरफेस प्रोवाइड कर दिए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका पिच रूफ। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? आगे चलते हैं। फर्स्ट लीन टू रूफ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लीन टू रूफ क्या होता है, सिंपलेस्ट टाइप, एकदम सिंपलेस्ट टाइप हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका लीन टू रूफ। स्मॉल स्पैन मतलब कि स्पैन एरिया इसका कम, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कम, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका ये जो एरिया इसका साइज कम होगा। और ये आपका इधर से बहुत सारे बारामदे के पोर्शन पे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, बहुत जगह पर इसका यूज करते हैं। वन साइड आपका ओनली वन साइड ऑन द साइड स्लोप, ओनली वन साइड,
हम लोग जब इसका यूज करेंगे तो जो स्लोप प्रोवाइड करेंगे इसके ऊपर में एक ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक जो है आपका वॉल प्लेट के लिए यहाँ पर यूज किए हैं, वॉल प्लेट के ऊपर में हम लोग जो है कॉमन राफ्टर का यूज किए हैं। तो कॉमन राफ्टर टोटल पे हम लोग लगा दिए हैं और यहाँ से आपका एक जो है आपका कॉलम खड़ा कर दिए हैं, 3 कॉलम खड़ा कर दिए। 3 कॉलम के साथ हम लोग क्या किए, इसके ऊपर में अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर में एक आपका वुडन पीस का मटेरियल प्रोवाइड किए। वुडन का यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ से इस पोर्शन पे एक वुडन लगा हुआ है, उसके साथ एक आपका और मटेरियल लगा हुआ, फिर इसके ऊपर भी एक मटेरियल लगा हुआ। तो 3 मटेरियल इसके 3 जो है आपका ऊपर में कवरिंग के लिए यूज किया गया है। तो कवरिंग में जो 3 यूज किया गया है वो आपका 3 तरह का इसमें हम लोग कवरिंग रूप के लिए यूज कर सकते हैं, कवरिंग मटेरियल का यूज करते हैं। फर्स्ट क्या होगा कि अगर वुडन का कोई पीस होगा, वुडन को पीस को हम लोग को बचाने के लिए आपका वेदर कंडीशन में खराब ना हो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर में कुछ मटेरियल प्रोवाइड किए होंगे। इसके साथ साथ वहां पर उस मटेरियल को भी यूज करने के बाद फिर आपका उस मटेरियल को आपका और खराब ना हो उसके लिए उसके ऊपर में कवरिंग करेंगे। फिर लाइट्स आपका हीट से बचने के लिए उसके ऊपर में इंसुलेटर मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। इधर से आपका सारा कुछ इसके ऊपर में हम लोग प्रोवाइड करके इस तरह से हम लोग लीन रूफ बना लेते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो लीन रूफ पूछ सकते हैं, साइज पूछ सकते हैं। अब हम लोग एक बात और कर लेते हैं, जो लीन टू रूफ होती है इसका स्पैन का जो एरिया होता है मेरा वो आपका 2 मीटर से 2.5 मीटर तक हम लोग इसका यूज करते हैं लीन टू रूफ में। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हम लोग यूज करेंगे, 2 से 2.5 मीटर। साइज जो होगा मेरा स्पैन का वो इसका साइज क्या होगा पारंडे का, वो आपका 2 से 2.5 मीटर तक का ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। उससे ज्यादा हम लोग उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो पर्लिन का साइज डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। ये आपका जो हम लोग कॉमन राफ्टर का यूज किया, कॉमन राफ्टर का भी यूज आपका बढ़ जाने से क्या होगा मिडिल पोर्शन वीक होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को बताया जाता है कि इतना ही यूज करना है आपको 2 से लेकर 2.5 मीटर। एनी डाउट? नो सर। ओके, अब है नेक्स्ट गेवल रूफ। इसमें क्या है हम लोग देखे थे कि आपका गेवल वाला पोर्शन फुल वॉल है, यहाँ पर यहाँ पर भी आपको देख रहे हैं कि फुल वॉल लगा हुआ है। ठीक है, इस पोर्शन में भी देख पा रहे हैं कि आपका फुल वॉल है, इधर भी आपका फुल वॉल है। ये यहाँ से लेकर हम लोग केवल वाला जो पोर्शन है यहाँ से फुल वॉल का यूज किए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे गेवल किसको बोलते हैं, जिधर साइड में आपका फुल हो उसी को हम लोग गेवल बोलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ जो होगा ये इसके ऊपर में एक लगा होगा यहाँ लंबा जैसा, यहाँ पर आपका लगा हुआ, और इसमें हम लोग कॉमन राफ्टर का ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, कॉमन राफ्टर पे ही आपका बना हुआ है। तो कॉमन राफ्टर दोनों साइड में हम लोग प्रोवाइड करके बनाए हैं, और इसके ऊपर में हम लोग जो है आपका कवरिंग के लिए बहुत सारे जो मटेरियल आते हैं उस मटेरियल को लगाया है। कुछ आपका कवरिंग के लिए ऊपर में आपका आता है उस टाइल्स टाइप का, उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर देते हैं। आपका कवरिंग के लिए टाली जैसा आता है, फिर आपको कवरिंग के लिए हाफ जो है राउंडेड शेप में आता है, उसका धीरे धीरे आपका सेट कम होता है, उधर से यूज करते हैं। ये सब इसके ऊपर में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका ग्रेवल रूफ किसको बोलते हैं, ये आपका कॉमन टाइप का होता है, यानी कि कॉमन टाइप में ये भी आपका कॉमन टाइप हो गया, इससे पहले वाला भी आपका कॉमन था। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्लोप इन टू डायरेक्शन। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो मेरा स्लोप होगा इस लीन टू रूफ में क्या था कि मेरा यहाँ पर वॉल था और सिंगल साइड हम लोग क्या किए थे
इस तरह से हम लोग स्लोप प्रोवाइड किए थे। ये जो स्लोप है मेरा, ये स्लोप सिंगल साइड हम लोग प्रोवाइड किए थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये कॉमन टाइप है, दोनों साइड हम लोग स्लोप प्रोवाइड करेंगे। सो और मिडिल का जो पोर्शन है इसको हम लोग यहाँ से खाली करेंगे, यानी जो ये आपका पोर्शन लगा हुआ है इधर से आपको मिडिल पोर्शन पे फुल एक साइड दोनों साइड वॉल बना दिए। वॉल बनाने के बाद इधर से लेकर इधर और इधर भी आपका इधर से बनाकर यूज कर दिए हैं, ये भी वॉल है। और इसके ऊपर में यहाँ पर यूज किए, फिर यहाँ पर आपका यूज किए, बस यूज कर करके इसको हम लोग बना दिए। इसके ऊपर आफ्टर लगाकर आफ्टर यूज कर, तो ये हो गया जो हम लोग स्लोप दिए हैं वो दोनों साइड दिए हैं, इस साइड भी दिए हैं और उस साइड भी दिए, दोनों साइड हम लोग इसमें स्लोप प्रोवाइड किए। और जहां पर स्लोप का जो आपका दोनों का मीट हो रहा है, यानी दोनों आकर जहां पर मिल रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्ट। पहले से पता है ए वर्टिकल ट्रायंगल, ठीक है, ए वर्टिकल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड एट इन फेस, मतलब जहां पर इन फेस हो रहा है वहां पर वर्टिकली ट्रायंगल प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि जो अपर पोर्शन में वर्टिकल ट्रायंगल बन रहा है, उसी को हम लोग इन फेस पे दोनों साइड इन पे इधर भी और इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर भी आपका एक ट्रायंगल है और इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है।